नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद के न्यू मॉडल टाउन में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया पुनीत देवी जी हैं। लगभग 4 वर्ष पहले बीमारी के कारण उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। पति के निधन के बाद आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई और परिवार का गुजारा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में। जी हाँ दर्शकों, शाहाबाद के न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी में आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है और यहाँ पे हमें पता चला है कि एक ज़रूरतमंद परिवार की जो है मदद की जा रही है। दर्शकों, जो है ज़रूरतमंद परिवार की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। आप देख सकते हो गेट के पास हम इस टाइम मौजूद हैं और आइए चलते हैं घर के अंदर और आपको घर की स्थिति से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हो ये जो मेन गेट है यहाँ पे, और ये कच्चा फर्श आप देख सकते हो ईंटों का यहाँ पे है। और यहाँ पे कोई पानी की भी देख सकते हो एक टूंटी है, टूंटी भी नहीं कह सकते इसको, एक ये पाइपलाइन सी है। और कुछ यहाँ पे हमें व्यवस्था पानी की ढंग से नहीं दिखाई दे रही, ना कोई नाली दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ कुछ दूरी चलते ही जो ये परिवार है, तो दर्शकों देख सकते हो आप, कुछ दूरी चलते ही जो ये परिवार है उसका ये कमरा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो परिवार है किराए के मकान में रहता है और एक ही कमरा, जो ये 6 सदस्य इस परिवार के हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। और आप देख सकते हो कच्चा फर्श है, नीचे टूटा हुआ है वो भी, और एक ही कमरा इनके पास है। इसी में इनकी रसोई है। आप देख सकते हो ये जो गैस चूल्हा इन्होंने छोटा सा रखा हुआ है, छोटा सा चूल्हा जो कि टूटा हुआ है, ये रखा हुआ है और छोटा ही सिलेंडर है, देख सकते हो। और यहीं पर इनके जो रसोई के बर्तन आप ये देख सकते हो। और इस साइड आप देख सकते हो इनके ये मसाले, और जो 2-4 मसाले इनके पास ये रखे गए हैं। और तेल की शीशी भी देख सकते हो आप, ये बिल्कुल नाम मात्र ख़त्म होने वाली है। और ये एक ही चारपाई, ये 6 मेंबर हैं घर के और एक ही चारपाई है इनके पास। देख सकते हो ये छोटा सा कमरा है जिसमें ये अपना गुजर बसर कर रही हैं। ना इसमें कोई अलमारी है, कपड़े रखने की जगह है, और ना ही इसमें आप ऊपर देख सकते हो कोई पंखा है। इस कमरे में आप देख सकते हो कोई पंखा नहीं है। और जो है यहाँ पे लाइट फिटिंग भी आप देख सकते हो, ओपन वायरिंग है। और ये बोर्ड भी जो है टूटा हुआ है, ओपन वायरिंग है। यहाँ पर एक बल्ब जो है इस कमरे में सिर्फ है, और इसी कमरे में इनका मंदिर, इसी कमरे में किचन, और इसी कमरे में इनका बेडरूम है। अब देख सकते हो छोटा सा कमरा है वो ये, और 6 मेंबर, परिवार के 6 मेंबर जो इसी में अपना गुजर बसर कर रही हैं। दर्शकों, परिवार के मेंबर भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी घर की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो परिवार के मेंबर हैं, 5 मेंबर इधर हैं और एक बेटा जो है इनका यहाँ बैठा हुआ है। परिवार के सारे मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे थोड़ी सी परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? पुनीत देवी। पुनीत जी, कितने मेंबर हो आप? कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? 6 जने। कौन कौन है जी? 4 लड़की 1 लड़का। आपके पति? पति नहीं है, पति पूरा हो गई। क्या हुआ था उनको?
बीमार था। कितना टाइम हो गया? 4 साल होने वाली है। तो 4 साल उनको गुजरे हुए 4 साल हो गए, तो कोई इलाज करवाया था उनका? हाँ जी, करवाया था इलाज। तो फिर क्या हुआ? अब बीमार था इसलिए खत्म। मतलब 4 साल पहले जो है आपके पति जो है इस दुनिया में अब नहीं है, 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो 4 साल से आपका परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? कैसे चल रहा, कमाता हूँ तो बच्चे सब पे गुजारा चलती है। क्या दिहाड़ी मजदूरी करते हो? हाँ, मजदूरी करके। तो दिहाड़ी मजदूरी करके आप बच्चों का गुजारा कर रहे हो। बच्चे पढ़ते हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ती हैं। तो बाकी के 3 बच्चे? एक छोटी वाली अभी नहीं जाती है, वो बच्चे को संभालती है, देखभाल करती है। लड़का पीओपी करती है। लड़का जो है पीओपी का काम सीख रहा है और ये बड़ी गुड़िया आपकी जो है बच्चों को संभालती है, यानी कि मजबूरी के कारण ये जो है पढ़ाई नहीं कर पा रही। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? कोई राशन सरकार से मिलता हो या पेंशन वगैरह? बिहार में मिलती है। मतलब बिहार का आपका बना हुआ है, यहाँ का नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं, यहाँ किचने सहायता मिलती है। तो दर्शकों, आपने देखा परिवार की हालत जो है बहुत ही जर्जर हालत है। इस परिवार में जो है जो 6 सदस्य ये हैं और अकेली माता जो है इन बच्चों का गुजारा कर रही है। दिहाड़ी मजदूरी करके जो है कमा के लाती है और बच्चों को खिलाती है। और इनके जो बड़े बच्चे हैं, एक इनकी बड़ी गुड़िया आप देख सकते हो सामने, और इनका बड़ा बेटा है। ये मजबूरी के कारण जो है पढ़ाई नहीं करते और ये बच्चा जो है काम सीख रहा है और गुड़िया जो है अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है। इस कारण से जो है ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है और कौन सी बार ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए आई है? जी, अभी इस परिवार के लिए प्रथम बार जो है राहत सामग्री आई है। और इस राहत सामग्री में जो राशन तो है जो दैनिक जीवन में अपना रसोई में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा परिवार ने कुछ गद्दे की मांग की थी और एक कंबल की मांग की थी, जो आज सतगुरुदेव जी ने भेजा है राशन। उसमें आप दिखा सकते हैं, इसमें 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, एक ये कंबल है, भारी अच्छी क्वालिटी का कंबल है सर्दी के लिए। बड़ा कंबल है ये? हाँ जी, ये बड़ा कंबल है, डबल बेड पे जो आ जाता है। तो ये 3-4 लोगों के लिए पर्याप्त रहता है कंबल। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो, बड़े तो इसमें 2 ही। और ये 2 लीटर तेल है, अचार है 1 किलो, मूंग दाल है धुली, दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है, 2 डिब्बे ये दूध के अमूल के, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं ये। कपड़े धोने के लिए साबुन, ये सर्फ है डिटर्जेंट पाउडर घड़ी का। नहाने के लिए साबुन है, एक सेट है, ये नंबर 1 का है। जीरा 1 पैकेट है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, टाटा का नमक है 1 पैकेट 1 केजी, टाटा की चाय है, बेसन है 1 किलो, 1 किलो दलिया है, और ये 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन है। और ये 3 गद्दे हैं जो, क्योंकि ये परिवार जो है बच्चे नीचे सोते थे, इनके पास नीचे सोने के लिए जैसे कि कोई वैसा साधन नहीं था, ये कंबल वगैरह बिछा करके सोते थे। जगह कम है तो उसी में इनकी रसोई है, तो ये गद्दे इसलिए लेके आए हैं ताकि इनको उठा के ये अपना खाना वगैरह बना सकें, खा सकें, फिर इनको बिछा करके ये सो सकें। इसलिए सर्दी को मद्देनजर रखते हुए जो है गद्दों का प्रबंध जो है संत जी द्वारा किया गया है। जी, सतगुरुदेव जी ने जो है इनके लिए सर्दी को देखते हुए कंबल भी भेजा है और ये गद्दे भी भेजे हैं। और भी इनसे पूछा गया था कि अन्य किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है, कोई जूते कपड़े इत्यादि की, तो परिवार ने सिर्फ इनकी मांग की थी, तो सतगुरुदेव जी के द्वारा आज ये भेजा गया। अगर इनके द्वारा भविष्य में कोई डिमांड की जाए कपड़ों की, तो क्या वो भी पूरी की जाएगी? जी जी, आप यहाँ फ्लैक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इनमें से किसी भी प्रकार की ज़रूरत अगर इस परिवार को पड़ेगी, बहन जी उस चीज़ की अगर डिमांड करेंगे, सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो जो भी आवश्यकता होगी इस परिवार की फुलफिल की जाएगी, पूरी की जाएगी। जी, तो इनसे कोई पैसे तो नहीं लिए जाएंगे या भविष्य में कोई पैसे की डिमांड तो नहीं की जाएगी? जी नहीं, देखिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान है, कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए हुए हैं। पर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इस परिवार को कैसे खोजा, कैसे आप इन तक पहुँचे?
स्वास्थ्य हमारे सतगुरुदेव जी ने हम सारी संगत को ये आदेश दे रखा है कि कोई भी आपके पड़ोस में गली मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार असहाय जिसको खाने पीने के भोजन की व्यवस्था ना कर पाए और भी उसको बिस्तर वगैरह की ज़रूरत हो, तो वो हमारी जो टीमें हैं उन्होंने सर्वे के अंतर्गत इस परिवार का पता लगा, तो इसलिए ये जो है इस परिवार को आज पहली बार ये सारे राशन की व्यवस्था और ये कंबल वगैरह गद्दे वगैरह मुहैया किए गए हैं। और आगे भी इनको हर महीने जैसे इनको फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पे ये 1-2 दिन पहले बता देंगे, तो इनको पूरा महीने का सारी व्यवस्था राशन की ऐसे ही मुहैया होती रहेगी। सर जैसे कि इस बार का तो राशन आप ले आए हो, तो आगे का क्या सिस्टम रहेगा? आगे कैसे आपको पता लगेगा कि जो है इनका राशन ख़त्म हो गया या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? सतगुरुदेव जी के द्वारा ये कार्ड बनवाए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। इस बहन का जब भी राशन ख़त्म हो जाएगा या किसी अन्य सामान की बहन को आवश्यकता पड़ेगी तो बहन जी इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना राशन मंगवा सकते हैं। अब ये बहन को हम ये कार्ड दे देंगे। कितने दिन पहले फ़ोन करेंगे? ये 1-2 दिन पहले कर दें, सेम डे भी, अगर उसी दिन भी करेंगे तब भी सतगुरुदेव जी का आदेश है कि परिवार को राशन जो है उपलब्ध कराएं, तो तब भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें सुविधा रहेगी अगर 1-2 दिन पहले हमें सूचित कर दें। जी मैं इनको बहन जी को ये राशन मंगाने के लिए कार्ड दे रहा हूँ। बहन जी ये कार्ड है, आपका जब भी ख़त्म हो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके ये राशन मंगवा लेना, ठीक है बहन जी। और ये आप देख सकते हैं इस परिवार का एक तरह से ये राशन कार्ड भी सतगुरुदेव जी ने बना दिया है। इस राशन कार्ड में आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है कि आज इस परिवार को क्या कुछ दिया गया है। देखिए सारा राशन इस पर लिख दिया गया है यहाँ पर, और इस पर अभी यहाँ पर हम तारीख लिख देंगे कि कितनी तारीख को दिया गया है। और हर महीने या जब भी ये मंगाएंगे इस कापी में इनके उस सामान की एंट्री होती रहेगी और डेट यहाँ पर हम तारीख लिखते रहेंगे। यानी कि एक तरह से ये राशन कार्ड इनका बन गया है। जी ये बहन जी का राशन कार्ड बन गया है। ये आपका राशन कार्ड है बहन जी, इसको आप संभाल के रखना। तो दर्शकों हमारे साथ ये बहन मौजूद हैं जो परिवार की मुखिया हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है इससे उनको कुछ सहारा मिलेगा। तो बहन जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर जो है अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा ये राहत सामग्री भेजी है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मदद इससे हो पाएगी? आपको कोई सहारा मिलेगा? सहारा मिलेगा, मदद हो पाएगी। तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे हजारों परिवारों की मदद जो है लगातार रूप से जारी है? मैं हाथ जोड़ के करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया जा रहा है। ये बहन है जो परिवार की मुखिया हैं और इस परिवार में जो है यही कमाने वाले हैं और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से किस प्रकार जो है बहन द्वारा धन्यवाद किया जा रहा है। और वाकई ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य ही ऐसे किए हैं कि उनको जितना मर्जी धन्यवाद किया जाए वो भी कम है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का जो है धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को, और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे। तो दर्शकों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब